नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 चल रहा है। ये तो मैच काफ़ी दिन से स्टार्ट था, लेकिन राजनीति का खेल एक तरफ चल रहा था। लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा था। जैसे जैसे जो लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ, वैसे वैसे क्रिकेट का सुरूर लोगों पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कल की मैच की बात करें तो अफगानिस्तान को हराकर भारत अपनी जीत जो है, लगातार जीत की जो है सिलसिला जारी रखा हुआ है। और इसी बीच हमारे बीच आज हमारे एक्सपर्ट जो है, अगर हम बात करें तो हमारे बीच जो है क्रिकेट जगत के दिग्गज कुंवर रितेश सिंह मौजूद हैं। और अगर बात करें तो ये भारतीय क्रिकेट में अच्छा खासा जो है जानकारी रखते हैं और कई जो है विषय पर एक्सपर्ट है क्रिकेट में। और अगर हम बात करें तो T20 जीतने की संभावनाओं के विषय में इनसे हम बात करेंगे। और कुंवर रितेश सिंह से बात करें तो कई क्रिकेट एकेडमी से जुड़े हैं, कई छात्रों को, कई क्रिकेट प्रेमियों को शिक्षित करते हैं। आइए इसी सब विषय में बात करते हैं। जैसे देखा जाए कि क्रिकेट का जो है जिस प्रकार से माहौल रहता है भारत में, उस प्रकार से देखा जाए पिछले जो है मैचों में अगर हम बात करें तो लगातार इंडिया जो है कभी सेमीफाइनल तो कभी फाइनल में हारती नजर आ रही थी। क्या लगता है इस बार कि यही सिलसिला जारी रहेगा रितेश जी, की अब इस बार कुछ बदलाव होना है? नहीं, बदलाव तो होने भी चाहिए और मैं आपको इस पे डिटेल में भी बताऊंगा जी। सबसे पहले आपका और द डिग बाइट चैनल का धन्यवाद कि आप धन्यवाद आपका, धन्यवाद। जो जगह दी आपने, पहले भी मैं आ चुका हूं यहाँ पे। तो हम लोग इसको जानेंगे। जो क्रिकेट का फीवर है, ये बहुत बड़ा फीवर है, स्पेशली अगर देखा जाए इंडिया में। इंडिया ऐसा कंट्री है जिसमें क्रिकेट को पूजा जाता है, लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इससे। और ये महासमर जो स्टार्ट हुआ है अभी T20 का, तो इस पे डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, भारत नो डाउट की एक बेहतरीन टीम है और जब भी आप रैंकिंग उठा के देखेंगे भारत की, तो आप हमेशा 1 या 2 ही पाएंगे। आप चाहे टेस्ट में आ जाइए, भारत वहाँ पे नंबर 2 पे है। आप चाहे वनडे में आ जाइए, भारत वहाँ नंबर 1 है। T20 में आ जाएंगे, भारत वहाँ भी नंबर 1 है। तो भारत रैंकिंग में सबसे बड़ी टीम है। और जब भारत खेलता भी है तो उसका असर यहाँ पे भी दिखाई देता है। वो हम लीग स्टेज में आप देखेंगे तो वो पूरा का पूरा जो है टॉप पे रहेगा जी। और जैसे ही हम इन होते हैं सेमीफाइनल में और फाइनल में, तो 11 के बाद से हम लोग यही देख रहे हैं। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता, महेंद्र सिंह लगातार फाइनल का जो हारने का सिलसिला है लगातार जारी है। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, वहाँ तक चीज़ें काफ़ी सही रहीं। और फिर जब 11 के बाद से धोनी भी कप्तान रहे, लेकिन उसके बाद से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में हार जा रही है। उसके पीछे लॉजिक है, बट क्या है कि हमारे यहाँ की जो क्रिकेट है, जो एशियन कंट्री की क्रिकेट है जी, उसमें एक पैटर्न पे हम लोग चलते हैं और उस पैटर्न पे चलना ही हमें कई बार भारी पड़ जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम उन खिलाड़ियों को स्थान देते हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं। हम उनके परफॉर्मेंस की तरफ नहीं जाते हैं। हम ये देखते हैं कि चलो ठीक है, इसको अभी 7-8 मैच दे देते हैं, ये आराम से फिर से वापस आ जाएगा। और यही लगातार हो रहा है। लेकिन जब हम विश्व कप जैसी जगहों पे आते हैं, जो बड़े टूर्नामेंट्स खेलने, देखिए किसी को मौके दे देना गलत नहीं है, ठीक है, उनको मौके मिल रहे हैं बड़े मैचों से, ठीक है। लेकिन जब हम बड़े प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वहाँ पे किनको मैच में खिलाना चाहिए, इस पे जो है बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, वो 4 मैच से बढ़िया नहीं खेल रहा है, तो भाई अगर वो 4 मैच से बढ़िया नहीं खेल रहा है तो उसको आप रोकिए ना। आपके पास और भी खिलाड़ी बैठे हुए हैं, ठीक है, जो लगातार रन कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको ला कर के जो अगर मैं बात करूं कौन कौन से खिलाड़ी आपके नज़रिए से किन किन खिलाड़ियों को विराम देना चाहिए उनको? नहीं, देखिए, इसमें आप एक टेंडेंसी के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, डिटेलिंग के थ्रू में आप जाना चाहूँगा। अब आपको यहाँ पे हम देखते हैं, ले लेते हैं T20 की बात हो रही है यहाँ पे जी। तो T20 में जब हम आएंगे तो टीम्स में कौन कौन से खिलाड़ी हैं। अब जैसे आप ऊपर से रैंकिंग देखेंगे जी, तो उसमें सूर्य कुमार यादव जी हैं, नंबर 1 पे चल रहे हैं, ठीक है, ये टीम में खेल रहे हैं। और दूसरे नंबर पे जो है जब आप आएंगे तो बाबर आजम वहाँ दिखाई देंगे आपको, ठीक है, वहाँ पे आपको जो है फिलिप साल्ट दिखाई देंगे वहाँ पे आपको। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये टीम में खेल रहे हैं। इंडिया में जैसे क्या है कि आप देख पाएंगे, देखिए मोहम्मद रिजवान है वहाँ पे, जोस बटलर हैं,
मैं वर्ल्ड कप की इंडिया बात में नहीं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड कप T20 की बात कर रहा हूँ और T20 की रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। अब जब आप रैंकिंग में देखेंगे तो ये देखिए सारे खिलाड़ी यहाँ पे हैं। अब वहाँ पे ब्रेंडन किंग हैं, एडन मार्करम हैं, रीजा हेंड्रिक्स हैं, ठीक है, ट्रेविस हेड हैं और गुरबाज हैं और मार्स हैं और फिन एलन हैं। इंडियन लेकिन इंडियन की मैं बात बताना चाहूँगा उस 15 में आपके 13वें नंबर पे ऋतुराज गायकवाड़ और 6वें नंबर पे यशस्वी जायसवाल और पहले नंबर पे सूर्य कुमार यादव हैं। सूर्य कुमार यादव तो खेल रहे हैं। इन जितने खिलाड़ियों के मैंने नाम लिए ये सारे वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं और हमारे यहाँ जायसवाल बैठे हुए हैं जबकि 6वीं रैंकिंग है और ऋतुराज गायकवाड़ टीम में ही नहीं है। इस बात को आपको समझना चाहिए कि जो व्यक्ति कॉन्स्टेंटली रन बना रहा है, ठीक है, वो T20 का प्लेयर है, उसकी रैंकिंग में स्थान है ना। आप उसको जो है वर्ल्ड कप से ही बाहर रखे हैं रैंकिंग में होने के बाद भी। और जो बंदा रैंकिंग में जो है 6ठे नंबर पे जो है दिग्गज लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है उसको आप बैठा के रखे हैं। अब जब आप बात करेंगे विराट कोहली को देख लीजिए, कई मैच से उनका कोई नो डाउट नहीं आ रहा कि विराट कोहली जैसा बैट्समैन अभी अगर बात की जाए वर्ल्ड में तो उनके जैसा परफॉर्मर नहीं है। लेकिन जब बात T20 की आएगी, जब बात T20 की आ जाएगी उनकी परफॉर्मेंस तो वहाँ पे परफॉर्मेंस में वो लोकल में नहीं, यहाँ भी परफॉर्मेंस वो ठीक ठाक करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से, ठीक है, लोकल में तो परफॉर्मेंस उनकी आ जा रही है जैसे IPL हो गया या फिर वैसे, ठीक है। लेकिन जब बात आ रही है इंटरनेशनल लेवल की और खास करके बड़े लीग की तो वहाँ पे बीच में समस्याएं आ रही हैं। यही समस्या जो है रोहित के साथ भी आ रही है। तो रोहित भी जो है कभी कभी परफॉर्म कर रहे हैं और मोस्टली टाइम जो है 10 रन 20 रन 22 रन बना के आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जब से आप बात करेंगे कि वर्ल्ड कप जीतने की संभावनाओं की, क्या आप ऑस्ट्रेलिया को देख पा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया कैसे खेल रही है? ऑस्ट्रेलिया रगड़ दे रही है, ठीक है। तो जब ऑस्ट्रेलिया रगड़ दे रही है लोगों को तो आपको भी उसके जैसा परफॉर्मेंस करना होगा, नहीं तो फिर आप जो है वहाँ चुक जाएंगे। अभी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन बनाए और इंग्लैंड 165 या 170 रन बनाया। उसमें फ़र्क क्या था? 10 ओवर तक इंग्लैंड हावी था, बाद में ऑस्ट्रेलिया जीत गया। लेकिन इन दोनों लोग क्या हैं? टक्कर के हैं जी, ठीक है। अभी अंदर हैं, वहाँ आपका सामना इनसे हो सकता है सेमीफाइनल में या फाइनल में। तो आपको अगर इनसे जीतना है तो इनके बराबर परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। अब आप बनाएंगे रोहित और आपके कोहली साहब आते हैं ओपनिंग करने, नो डाउट रोहित तेज खेलते हैं, लेकिन वो अपनी इनिंग्स को कभी कभी कैपिटलाइज कर पा रहे हैं। अदरवाइज जो है वो भी एकाध अच्छा अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे IPL था, IPL में बहुत ही बैड परफॉर्मेंस था रोहित शर्मा का। अगर देखा जाए ओवरऑल देखा जाए, जिस प्रकार से उनकी टीम बाहर भी हो गई थी, प्ले ऑफ से बाहर हो गई और फिर वर्ल्ड कप में भी अभी उतना अच्छा कुछ कर नहीं पाए। क्या कमी है ये? क्या रोहित कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे या फिर वो देखिए 50 वाले प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा बेस्ट है? इस पर क्या 20 नहीं ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वो 50 वाले पे बेस्ट है, 20 वाले पे नहीं है। 20 में भी उन्होंने जितने शतक मारे हैं, 1-2 बैट्समैन ने, 2-3 बैट्समैनों ने ही शतक मारे हैं। लेकिन वो बात करेंगे अगर जैसे परफॉर्मेंस की, पिछली परफॉर्मेंस लगातार उनकी गिरावट। एक्चुअली क्या है कि वो कैप्टन है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि वो कैप्टन नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है, नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी है क्योंकि उन्होंने 5 IPL भी जीते हुए हैं और यहाँ पे भी जो है अभी जितना परफॉर्मेंस उन्होंने टीम के लिए कैप्टन के रूप में दिया है उतना कोई भी कैप्टन सक्सेस नहीं हुआ है T20 वगैरह में। तो हम उनको तो उनकी परफॉर्मेंस को और उनको इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि अब वो जो भी करके दे देंगे वो हमारे लिए बोनस है, बात समझिएगा। लेकिन उनके अलावा अब साथ में 2 लूप पोल आ जाएं कि विराट कोहली और रोहित दोनों ना खेल पाएं। जैसे आप पिछले ही मैच में देख लीजिए, रोहित आउट भी हो गए, कोहली ने भी 24 बॉल पे 24 रन बनाए। तो सूर्य कुमार यादव लगातार बात समझिएगा, इसमें 6 ओवर का जो पावर प्ले होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है T20 में। अब 6 ओवर में पता चला कि आपने 40 रन बनाए हैं या 35 रन बनाए हैं और 1-2 विकेट भी गिर गए। तो अब यहाँ से टीम को उभरने के लिए सारी जिम्मेदारी किस पे आ जाती है? मिडिल ऑर्डर पे आती है। और मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो नो डाउट कि सूर्या के पास बहुत अच्छा है, वो नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने बहुत मैचेस नहीं खेले हैं क्योंकि सूर्य कुमार यादव अभी टीम में आए हैं, ठीक है, कुछ समय पहले टीम में आए हैं, के बाद ठीक है, हाँ, बहुत स्ट्रगल रहा है। और
वर्ल्ड क्रिकेट को समझने के लिए नो डाउट उनके पास एक 360 माइंड है, तो वो उससे जो है खेल बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन कई बार वो भी फंस जाते हैं। तो मिडल ऑर्डर में जब आप आएंगे, शिवम दुबे, आपके सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या का भी जो है सीन ये रहता है कि वो भी IPL में अच्छा नहीं खेल पाए, ठीक है। अब जब आप ये हाँ, वो अभी अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी हो रही है उनकी, बैटिंग भी काम भर की ठीक है। तो लेकिन कभी जब आप ऊपर से जो है खराब कर देंगे तो इसकी गारंटी तो नहीं है ना कि नीचे भी जो है सही हो जाएगा। आपको ऊपर परफॉर्मेंस अच्छा करना ही होगा, अदरवाइज जो है नीचे फंस जाएंगे, क्योंकि अब वो महेंद्र सिंह धोनी नहीं है जो वहाँ पे आपको आकर के बचा लेंगे, और ऋषभ पंत जो नीचे कुछ अच्छा कर सकते थे उनको भी आप ऊपर लेके आए हैं, आप उनको ऊपर खिला रहे हैं। और चोट के बाद वापसी हुई है ऋषभ पंत की, 1.5 साल बाद वो जो है टीम में आ पाए हैं, और अभी आते ही उन्होंने IPL खेला है, ठीक है। IPL में ठीक ठाक शुरू में यहाँ भी परफॉर्मेंस अपना शुरू में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन बाद में वो भी थोड़ा डाउन हुए, और जो मैचेज उन्होंने भी खेले हैं और बहुत सारे एजेज लगे हैं, कैचेज उनके छूटे हैं, ठीक है। किसी दिन जो है जो अभी वो बल्ला चला रहे हैं एज लग जाता है। लेकिन आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, लेकिन अगर इस वक्त हम देखें, अगर हम बात करें तो विकेट कीपिंग, तो उनका विकेट कीपिंग पे काफी सुधार हुआ, इस पर क्या कहना चाहते हैं? विकेट कीपिंग में बहुत अच्छा सुधार हुआ है, बहुत अच्छा सुधार। और सबसे बड़ी बात है, जब आप पहले ऋषभ पंत को खेलते हुए देखते होंगे तो थोड़े हेल्दी दिखते होंगे, ठीक है। अभी फिटनेस उनका A ग्रेड में चल रहा है, उनके जैसी फिटनेस जो है या तो विराट कोहली की है या तो उनकी है टीम में, अदरवाइज किसी की नहीं है। तो बहुत अच्छा फिटनेस उनके पास है, और तो वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और कीपिंग उनकी पहले से भी जो है अच्छी सुधार हुई है, वो काम करके आए हैं। जो समय उनका बचा हुआ था कि उनको भी पता था कि भाई मैं टीम से 1.5 साल से बाहर हूँ, वहाँ सैमसन और ये ओपनर, क्या नाम है इसका, अपना ओपनर, ये जो अभी नाम याद आ जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये दोनों वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर उन दोनों लोगों के रहते हुए इनको जगह कैसे मिलेगी, बात समझिए। जी। तो अब सीन ये बना कि इनको मेहनत करके अब अंदर आना था, तो ये बहुत अच्छे लेवल की मेहनत करके अंदर आया है। उसके बाद से जो है ये अपना अच्छा, एक बात और देखा जाए तो जिस प्रकार से उनका एक्सीडेंट हुआ था और अपने आप को सुधार करके, अभी ये उनकी जीविस्ता ही होगी, कितना अच्छा सुधार करके अब फिर अपने आप को प्रूव करके, और बहुत बड़ी बात है, इस बहुत बड़ी बात है। अभी अकरम ने भी कहा, तेज गेंदबाज स्विंग सुल्तान अकरम, उन्होंने भी बताया कि मैं बहुत हैरान हूँ, मैंने एक्सीडेंट देखा, पूरे घुटने इनकी नी जो है किस लेवल का एक्सीडेंट था। मैंने भी जब उस दिन मुझे पता चला, तो जब मैंने गाड़ी को देखा तो मुझे भी यही लगा कि ये तो बचेगा नहीं, लेकिन फिर उसकी वीडियोज वगैरह आई, कुछ फुटेज आई कि वो खड़ा था, बातचीत कर रहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं डरा हुआ था, क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं ऋषभ पंत को पसंद करता हूँ, उसके अटैकिंग अंदाज जो है बहुत अच्छा लगता है, और कई बार वो टेस्ट क्रिकेट में हमें जीत से नवाजा, इंडिया को जो है उसने बाहर इंग्लैंड में और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जीत दिलाई, तो बड़ा अच्छा लगा कि इतने कम एज में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो वो क्रिकेट कीपिंग में बहुत अच्छा काम करके आया है वो। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहूँगा, ये हमारे साथ हमारे दिग्गज जो है रितेश सिंह जी हैं, जो गोरखपुर के निवासी हैं, गोरखपुर रहने वाले, वहाँ से इन्होंने स्टेट लेवल का, जिला लेवल का क्रिकेट खेला, और काफ़ी क्रिकेट में अपने जो है जिले में काफ़ी काम किया। इस समय अपनी सर्विस ये जो है दे रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली में काफ़ी दिनों से कई क्रिकेट एकेडमियों से जुड़े हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर फ्लैश कर दूंगा, आप इनसे जुड़ सकते हैं, अपने बच्चे को जो अच्छा मार्गदर्शन दिला सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पाते हैं। रितेश जी, क्या लगता है इस बार जिस प्रकार से देखा जाए, न्यूजीलैंड जैसी टीम, जो न्यूजीलैंड लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करे, इस बार बाहर हो गई, पाकिस्तान बाहर हो गया, और वहीं देखा जाए USA जैसी टीम, जो देश के कई अन्य देशों के खिलाड़ी वहां मिलकर जो खेल रहे हैं, अपनी एक प्ले ऑफ बनाए हैं, और आज वो जो है प्ले ऑफ में अंदर आ गई। इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस बार जो इतना उलटफेर हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर आप न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड का बैटिंग परफॉर्मेंस इस समय दैट टाइम अच्छा नहीं चल रहा है जी। उन्होंने पीछे भी खराब प्रदर्शन किया है, और अब उसी के साथ ही आ गए वर्ल्ड कप में, जबकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं चल रहा था पीछे, और उससे वो अभी निकल नहीं पाए। और जैसे क्या होता है कि यहाँ पे सीन ये बनता है कि कभी भी अगर आप किसी छोटी टीम से हार गए, कभी भी, वो भारत के साथ भी 2007 में हो गया था, ठीक है जी, हाँ। तो कभी भी अगर आप छोटी टीम से हार गए तो फिर आपके जो है अंदर आने का रास्ता वहीं बंद हो जाता है। बस किसी
और उलटफेर ना हो तो फिर आप भी अंदर आ सकते हैं। पाकिस्तान के साथ ऐसा बार बार हो रहा था, लेकिन इस बार नहीं हुआ। वो भी यूएसए से हार गई छोटी टीम से। न्यूजीलैंड अफगानिस्तान ने बहुत बुरी तरह रोक दिया और रन रेट ही जो है उनका नीचे चला गया, तो ऊपर आने की संभावना ही नहीं थी। तो ऐसे सीन में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो न्यूजीलैंड के साथ भी वही हो गया, पाकिस्तान के साथ भी वही हो गया। अब बात अगर आप यूएसए की करेंगे तो यूएसए में आप जैसे भारतीय टीम का बेसिक माना जाता है कि उनकी बहुत बेसिक पे बहुत काम करते हैं भारतीय बल्लेबाज जी। और ये जो आप यूएसए की टीम देख रहे हैं इसमें आपको 5-6 खिलाड़ी 7 खिलाड़ी भारतीय मूल के दिखेंगे और ये सारे जो है जो भी खिलाड़ी अभी भारतीय टीम में खेल रहे हैं उनके साथ खेले हुए हैं। अब जैसे आप मुनांग पटेल को देखेंगे, उनके कप्तान रहे और अभी कप्तानी कोई और कर रहा है, शायद जोन्स कर रहे हैं क्योंकि मुनांग पटेल चोटिल हैं। तो मुनांग पटेल आपके सूर्या वगैरह के साथ में शायद खेले हुए हैं। तो जितने उसमें बैट्समैन हैं तो वो इंडियन पिचों पे बॉम्बई वगैरह में, यहाँ बॉम्बे वगैरह में जो है खेलते रहे हैं और उनका बेसिक लेवल अच्छा है। अब वो बाहर चले गए, फिर वहाँ से कुछ अफ्रीकन खिलाड़ी हैं, कुछ न्यूजीलैंड के जैसे कोरी एंडरसन हैं जो अभी वहाँ से खेल रहे हैं। तो सबसे तेज शतक लगाने वाले वही थे। तो अभी क्या है कि उनके एक जैसे होता है ना कि एक फ्रेंचाइजी वाली टीम हो गई जी। तो अभी वो जो खिलाड़ी हैं तो फ्रेंचाइजी वाली टीम है ही, उसमें कई देशों के खिलाड़ी हैं, कई देशों के नहीं कई देशों के खिलाड़ी कई टीमों में हैं। बात समझिएगा। लेकिन यूएसए ही जो है ऐसा परफॉर्मेंस क्यों कर पा रही है? तो वो जो खिलाड़ी हैं ना इसमें बड़े प्रोमिसिंग खिलाड़ी हैं, इनका आपस में जज्बा बहुत तगड़ा है। आप जितने भी खिलाड़ी को उठा के देखिए यूएसए के, ठीक है, चाहे वो गॉस हों, चाहे वो आपके जोन्स हों, चाहे मुनांग पटेल हों, चाहे वो टेलर हों, ठीक है, या आप गेंदबाजों की बात करें जिसमें बल्लेबाज एक नीतीश कुमार भी हैं, जिससे चर्चा आपने सुना होगा आजकल बड़ा चल रहा है कि नीतीश कुमार के चर्चे चल रहे हैं राजनीति में भी और क्रिकेट में भी। अगर एक बात कहें, क्या यूएसए की जो सरकार है वो भी यूएसए टीम पर काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट ले रही है? वो इंटरेस्ट ले रही है और इसीलिए जो है आप वहाँ मैचेज भी देख पा रहे हैं, क्योंकि वो अब क्रिकेट को विश्व में अपने से जाना चाहते हैं, तो जनाना चाहते हैं, तो वो उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं और उसी की देन है। देखिए, जब आपको आपके पीछे इन्वेस्ट किया जाता है तो आपको भी लगता है कि यार मुझे भी कुछ रिजल्ट देना चाहिए, और यूएसए पे अच्छा खासा इन्वेस्ट हो रहा है और यूएसए के खिलाड़ी जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैं जो देख पा रहा हूँ यूएसए को, वो किसी भी बड़ी टीमों से कम नहीं है। बस उनके पास अनएक्सपीरियंस्ड जो है सिस्टम, जो कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ही खिलाड़ी लगातार खेले हुए हैं, नहीं तो ज़्यादातर खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल। क्या लगता है इनका फ्यूचर आगे फ्यूचर ब्राइट है? क्योंकि इसलिए ब्राइट है क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं अभी ये कहीं जाने वाले नहीं हैं, अभी ये 3-4 साल खेलेंगे ही खेलेंगे, और उनमें जो खिलाड़ी हैं इनमें जज्बा बहुत है। किसी भी खिलाड़ी को आप उठा के देख लीजिए या मैचेज इनके देख लीजिए, जो मैच भारत जीता, भारत भी हार सकता था अगर साझेदारी न बनती। जी हाँ, ठीक है, वहाँ विकेट गिर जाते, जो कुछ विकेट गिरने के बाद जो है साझेदारी जो बनी वहाँ पे विकेट गिर जाता तो भारत ही हार जाता, क्योंकि ऐसी पिचों पे रन बनाना बहुत मुश्किल था। उसके बाद पाकिस्तान से आप किसी तरह जीते ही, क्योंकि पाकिस्तान भी लगभग जो है, जब इंडिया ने रन बनाया तो ऐसा लगा कि अब तो इंडिया हार ही जाएगी, बहुत छोटा सा स्कोर है, पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को भी बॉलिंग अच्छा कर रहे हैं भारत। ठीक है, तो अब इनका जो है यूएसए का सीन है, तो यूएसए आगे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी। अब आप जो इसका स्टेज में, ग्रुप स्टेज में, जो ये अगले स्टेज में मैच देखेंगे, उसमें भी जो ये मैच खेले, ये करीब 20-22 रन से ही हारे हैं, और ये करीब पहुंच गए थे। 2 ओवर में 28 रन बनाना था, और उस समय मेन खिलाड़ी खेल रहे थे, लेकिन पहली ही बॉल पे आउट हो जाने के बाद मेन बैट्समैन के ये वहाँ से जो है बैक फुट पे आ गए, नहीं तो ये मैच वहाँ निकाल देते अफ्रीका के साथ में। अफ्रीका को ये फंसा ले गए थे लगभग। तो ये कोई भी मैच ऐसा नहीं, या तो देखिए हार रहे हैं तो बहुत करीब जाके हार रहे हैं, ठीक है, और हरा दे रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो ये टीम बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, अभी आगे के भी मैचों में आप देखिएगा, कहीं न कहीं मुझे डाउट है कि ये उलटफेर न कर दें वो अंदर जा करके उसमें किसी के साथ, और जिसके साथ उलटफेर करेंगे वो बाहर हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए, जैसे मैं आपसे एक बात, और आप क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, एक बात और जानना चाहता हूँ, अगर देखा जाए चाइना हर क्षेत्र में आगे है, अभी क्रिकेट में कैसे पीछे रह गई? क्या कुछ? देखिए, सबकी अपनी अपनी टर्मोलॉजी है, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या वो क्रिकेट में अपना जो है बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, वो उस रूप में शायद न देख रहे हों। ठीक है,
और टीमें तो या खेल भी रही हों तो अभी शायद जो है उस पर काम उतना ना हो रहा हो, ठीक है। उसके आसपास की बहुत सारी टीमें खेल ही रही हैं, चल ही रहा है, उनका भी टीम है ही, ठीक है। चलिए अब आपकी संभावनाओं की बात करें अगर हम क्रिकेट पे वर्ल्ड कप की, तो क्या लगता है कौन कौन सी टीमों के बीच में फाइनल होगा और कौन कौन सेमीफाइनल जा रहे हैं, उसके बाद कौन कौन टीम इस बार जो फाइनल खेली, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए अभी जो ग्रुप स्टेज के मैचेज स्टार्ट हुए हैं, इसमें आप इंडिया को तो श्योर इसलिए कर पाएंगे, और चूंकि एक मैच जीत चुकी है इंडिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी एक मैच जीत चुकी है, इंडिया भी जीत चुकी है। अभी ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश से खेलना है, और चूंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़ी खेल रही है इस समय वो अपने पुराने अंदाज में आ गई है। उसको हराने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि अपने यहाँ देवी देवता अवतार लेते हैं, तो उसी तरीके की दूसरी टीमों को जो है करना पड़ जाएगा कि भाई अवतार लेके आना पड़ेगा और उस दिन परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया किसी को छोड़ने वाली अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी यूनिट भी फॉर्म में आ गई, ठीक है। स्टार्क जब आया था तो वो 4 ओवर में 50 रन 60 रन पड़ रहे थे, और बाद में आईपीएल में आपने देखा कि उसने जो है किसी को बल्लेबाजी तक नहीं करने दी, तो वो भी फॉर्म में आ चुका है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इस ग्रुप से जा रहे हैं, और जब आप दूसरे ग्रुप में जाएंगे तो उसमें आपके सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इस ग्रुप का सेमीफाइनल जा रहे हैं। इस ग्रुप से, हाँ, इस ग्रुप से नंबर 1 ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया फाइनल में जाते दिख रहे हैं। जब उधर जाएंगे तो उधर 4 टीमें हैं, जैसे यूएसए अपना पहला मैच हार चुकी है, तो यूएसए अंदर नहीं जा पाएगी। अब यूएसए के पास चांसेस बहुत कम हैं। अब बचे 3 लोग, जिसमें से वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका हैं। तो वेस्ट इंडीज भी एक मैच अपना हार गई इंग्लैंड से, तो वहाँ पे भी इंग्लैंड तो जाती हुई दिख रही है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस ठीक कर रही है। अब जो सीन बनेगा वो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का जो मैच होगा जी, ठीक है, उसमें से जो बाजी मारेगा वो अंदर आ जाएगा। चाहे देखिए इसलिए क्योंकि वेस्ट इंडीज भी जीतेगा तो अगला मैच अपना जीत के वो अंदर आ सकता है, ठीक है। और अगर अफ्रीका जीत जाती है वेस्ट इंडीज से, तो फिर अफ्रीका एक मैच जीत चुकी है, वो अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इंग्लैंड और अफ्रीका, या फिर इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज अंदर आती हुई दिख रही है। तो अब जब इधर से मैच होगा, जो ग्रुप 1 होगा वो ग्रुप 1 का जो है ग्रुप बी के दूसरे मेंबर से खेलेगा जी, तो वहाँ पे थोड़ा अनिश्चित है, लेकिन मैच या तो इंग्लैंड से पड़े या अफ्रीका से पड़े, ऐसी कुछ संभावना दिख रही है। इंडिया की नहीं, हाँ, इंडिया की, ठीक है। अफ्रीका या वेस्ट इंडीज से पड़ेगी संभवतः, जो चांसेस हैं। इंडिया का मैचेज जो है अफ्रीका या वेस्ट इंडीज से ही पड़ेंगे, और ऑस्ट्रेलिया का मैच शायद इंग्लैंड से। सॉरी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस जो है अफ्रीका या वेस्ट इंडीज से पड़ेंगे जी। इंडिया का मैच इंग्लैंड से पड़ने की ज़्यादा संभावना दिख रही है। अच्छा, अगर बात करें सेमीफाइनल, आपका आकलन क्या कहता है कि सेमीफाइनल किन 2 टीमों के बीच होगा, किन 2 देशों के बीच होगा, इस पर क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली आपका कयास क्या कहता है? कयास यही है कि इधर से भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं, और उधर से हम अगर देखें तो इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज को मैं देख रहा हूँ। नहीं, फाइनल बात कर रहा हूँ। फाइनल में अगर आपको क्या लगता है, अपना आकलन बताइए। आप एक क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, लगातार क्रिकेट में बने रहते हैं, लगातार जुड़े रहते हैं। आपका आकलन क्या कहता है, किसके किसके बीच होने वाला है फाइनल 2024 वर्ल्ड कप? फाइनल में संभावना अगर जो बन रही है, जो दिख रही है, टीमें जैसा खेल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया को तो मैं रखूँगा एक तरफ। मतलब इंडिया बाहर हो जाएगी? नहीं, इधर से 2 हैं, दोनों अंदर। अच्छा। मतलब अपने अपने मैच जीत के दोनों खेल सकते हैं ना फाइनल। जी। तो अब जो मैच इंडिया का पड़ेगा, जैसे मैं आपको बताऊं कि पीछे भी मैंने यही चर्चा की कि नो डाउट हमारे बॉक्सेस टिक हुए हैं बहुत अच्छे, लेकिन बॉक्सेस टिक होने के बाद भी जो है, जो सेमीफाइनल और फाइनल का फेल्योर है, वो हमें कहीं कहीं बाधित करता है। इसलिए मैं अगर एक प्रेडिक्शन देना भी हो तो मैं एक दे नहीं पाऊंगा कि इंडिया जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। उसके रीज़न है क्योंकि कुछ जगहों पे ये शांत हैं, जो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है वो परफॉर्मेंस कहीं अगर वहाँ भी जो है दब गया तो फिर इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो बड़ी टीमों के खिलाफ अक्सर आप देखेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली आक्रामक हो जाते हैं।
तो क्या लगता है अभी जिस प्रकार से बल्ला शांत है विराट कोहली और रोहित शर्मा का, आने वाले मैचों में सेमीफाइनल्स में क्या लगता है इनके बल्ले से रन निकलेगा? जैसे आप ये कह रहे हैं कि बड़ी टीमों के खिलाफ फायर हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं देखा गया अमूमन। उनका रिकॉर्ड अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा है, इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, वो अच्छा खेलते हैं। जब भी नॉकआउट, बड़े मैच में बात समझिएगा, जब नॉकआउट्स आ जाते नहीं, बड़े मैच में ही तो वो फ्लॉप हो रहे हैं, यही तो कारण है। जैसे कभी कभी वो जिता भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके फेल्योर जो है बड़े मैचों में ही आ रहे हैं। इसी वजह से तो जो है हम बार बार हार रहे हैं, क्योंकि वो आते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद से जो है दूसरे लोग थोड़ा बहुत खेलते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसी में जो है फिर अपना परिणाम आ जाता है, भाई इंडिया हार गई, ऐसा हो। तो संभावनाओं को लेकर के अगर आप बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया तो अंदर है फाइनल में। इंडिया में भी डाउट लगा हुआ है। इंडिया में थोड़ा सा हमें डाउट है कि ये जिसके साथ खेलेंगे, मान लीजिए वेस्ट इंडीज के साथ अगर ये खेलते हैं, बात समझिएगा, वेस्ट इंडीज की खुद की पिच है और अपना दिन आने पे वो किसी को भी रहेंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस मैच में देखिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा रखा है। 240-45 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज और 220 रन ऑस्ट्रेलिया बनाई थी। तो उनका दिन आने पे वो किसी को भी हरा देंगे। उनका नौवां बल्लेबाज बॉलर भी आगे 6 छक्के मार सकता है। जी, तो अब उनकी पिच है और कहीं अगर सामना जो है उनका वेस्ट इंडीज से हो जाता है तो बहुत जोरदार लड़ाई होने वाली है वहाँ पे। बैटिंग यूनिट भी उनकी फॉर्म में चल रही है, बॉलिंग भी उन्होंने जो है अकील हुसैन और मोंटी को रखा हुआ है, और स्पिन डिपार्टमेंट में, और फिर इसमें फास्ट बॉलिंग में भी जो है अलजारी जोसेफ हैं, मकाय है, तो बढ़िया बॉलिंग का एक बढ़िया बॉलिंग यूनिट उनकी बनी हुई है, अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं। बैटिंग में तो भाई क्या पूछने हैं, उनके जो है उनकी पिचों पे छक्के चौके जड़ने में माहिर हैं, तो उनसे भी लड़ाई हो सकती है अच्छी खासी। और फिर अगर इंग्लैंड की बात करें, लेकिन अगर मैं ओवरऑल मैं देखता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मुझे भारत या इंग्लैंड जाते हुए अंदर दिख रहा है फाइनल में। अगर आप मेरी अपनी ओपिनियन लेना चाहेंगे तो उसके साथ में भारत या इंग्लैंड मिलेगा वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ। अच्छा, भारत या इंग्लैंड फाइनल खेलता हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ दिखाई मतलब देगा। ऑस्ट्रेलिया को आप मान चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है फाइनल खेलेगी? हाँ, मोस्टली। चलिए, ये थी हमारी अब तक की बात रितेश जी से, जो क्रिकेट एक्सपर्ट है। ऐसे ही खबरों के लिए आगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी जो है हो सकता है फाइनल पे भी इनको हम बुलाए, अगर से इंडिया जीतती है तब भी इनसे हम बात करेंगे। और अब तक के बीच जो है रोचक जानकारी है क्या कर। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया था। अभी आपको क्या लगता है क्या क्या सुधार किए जाएँ थोड़ा सा आगे, कि जो जिस प्रकार से परफॉर्मेंस देखी जाए, आप कोई अपना एक प्रेडिक्शन दीजिए, क्या सुधार होने चाहिए इंडिया टीम में कि ये इस बार फाइनल जीत के आए? एक्चुअली देखिए क्या है कि जो बॉक्सेस टिक नहीं हो रहे हैं उस पर विचार करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा दिलेरी से फैसला लेना पड़ेगा। जैसे आप ये सोचते हैं कि यही हमारे दिग्गज हैं और यही जो है, तो यही दिग्गज तो हमारे 11 के बाद से हैं, लेकिन बार बार जो है फ्लॉप हो रहे हैं, बार बार जो है हम सेमीफाइनल और फाइनल में नहीं जीत पा रहे हैं जी। तो क्यों नहीं जो वहाँ अभी बैठा हुआ है, जो बैठा हुआ शेर जो रैंकिंग में 6वें नंबर पे है, ठीक है, हमारे विराट कोहली साहब जो है नहीं लगातार परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, तो अभी भी टाइम है, लीग स्टेज चल रहा है, आप उसको जो है ओपनिंग में उतार दीजिए। खुद ही बता देगा कि जो है मुझे फाइनल में खेलना चाहिए या जो है विराट कोहली को खेलना चाहिए। बात समझिए। जी जी जी। हम वहाँ पे समझौता कर रहे हैं, पिछली बार की तरह जो है इस बार भी हम लोग समझौता कर रहे हैं, और इस बार भी हो सकता है वही चीज़ हमारे साथ हो जाए जो पिछली बार होता रहा है कि हम सेमीफाइनल और फाइनल में हार जाते रहे हैं। तो उस लड़के को वहाँ मौका मिलना चाहिए, ठीक है, वो ज़रूरी है। और नीचे में अगर शिवम दुबे परफॉर्मेंस लगातार अपनी अच्छी नहीं रख पाते हैं तो आप जो है सैमसन को उतार लीजिए, क्योंकि भाई T20 का स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है वो जी, ठीक है, वो हमेशा 400-500 रन बना के आ रहा है, और जब भी वो खड़ा हो जाता है तो अकेले मैच उठा ले जाता है। तो ऐसे लोगों का होना वहाँ ज़रूरी है। जो बॉलिंग यूनिट में तो सही परफॉर्मेंस जो है इन्होंने करी, लगातार अच्छा चल रहा है, तो कुलदीप भी वापस आ गए हैं, तो वेस्ट इंडीज़ में स्पिन को मदद मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर आपको सोचना पड़ेगा, वहाँ पे जो है परफॉर्मेंस अगर नहीं आ रही हैं तो आपको जायसवाल को ट्राई कर लेना चाहिए अभी, नहीं तो फिर आप जो है सेम उसी पैटर्न पे आए, फिर से वही दिग्गज पुराने लोग, ठीक है, और पता चला कि इस बार भी आप क्या हो गए। आपको याद होगा 2007 में विराट कोहली ने MS धोनी ने जी जोगिंदर सिंह को मौका दे दिया, नया गेंदबाज, मीडियम पेसर, लास्ट ओवर, याद है एकदम कौन था लास्ट कैच वो। टीम हार चुकी थी मैच एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन
महेंद्र सिंह धोनी ने किसको मौका दे दिया? जोगिंदर शर्मा को। जोगिंदर शर्मा ने क्या कर दिया? मैच जिता दिया। कर दिया। अब वही अगर उसी पैटर्न पे पता चलता हम फॉलो करते कि पुराने लोगों को ला करके करते, ठीक है, तो हो सकता था क्या, एक माइंडसेट के साथ वो करते, कहीं दबाव में रहते, ठीक है, फिर मैच खराब कर देते, तो फिर जो है हम विश्व कप हार जाते। तो देखिए क्या है कि पीछे की चीज़ें दोहराती हैं। अब विराट कोहली या फिर रोहित अगर पीछे पलट के देखेंगे तो बार बार उनके जहन में आता होगा, यार हम सेमीफाइनल और फाइनल में जो है अक्सर जो है समस्या कर देते हैं, हमसे मतलब कुछ गलत हो जा रहा है, और कहीं वो धारणा अगर आ गई अंदर तो फिर से जो है हमारे साथ समस्या हो जाएगा। और अभी भी हम लगातार वही परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और इसमें भी अगर हम सजग नहीं हो पाए, जो हमारे बैठे हुए संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल हैं, हमें उनको तुरंत ट्राई कर लेना चाहिए। और वो अच्छा खेल के आए हैं, अभी आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं। जायसवाल का उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन हमें उसको ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेयर है। वो बाहर भले परफॉर्मेंस ना कर रहा हो, लेकिन जब भी वो इंटरनेशनल में आता है उसकी परफॉर्मेंस अपने आप आती है। आप पीछे उठा के देख लीजिए, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, वो जेन्युइन, तो उसको आप ट्राई करके आप देख लीजिए, और उसको मौका देना चाहिए। वो ऊपर से रन बनाए, या तो फिर विराट कोहली को नीचे कर लीजिए आप जी। लेकिन जहां आप समस्याएं आ रही हैं, अब विराट कोहली को वन डाउन पे खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ओपनिंग में आप जो है जायसवाल को लाइए, वो जरूरी है। अदरवाइज फिर से वही समस्याएं जो है सामने आके खड़ी हो जाएंगी, आप फिर सॉरी बोलते घूमोगे। चलिए ये थी हमारी अब तक की बात हमारे एक्सपर्ट रितेश सिंह से। आगे भी इनसे जुड़ते रहेंगे, ऐसे ही क्रिकेट जगत से रोचक खबरों के लिए बने रहें द बिग बाइट में। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।